if e to the power x plus e to the power y equals to e to the power x plus y, comma, prove that dy by dx equals to minus e to the power whole of y minus x. हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहां से dy बाई डी एक्स प्रूव करना है कि ये बराबर है माइनस ई टू द पावर y माइनस एक्स के, और आपका जो इक्वेशन है दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, यही है क्या? इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? अगर देखो a टू द पावर x प्लस y है लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। क्लियर? क्यों लिख सकते हैं? देखो इसका बेस अगर सेम है, देखो a है बेस, तो इसमें भी a इसमें भी a, तो जब बेस सेम हो तो गुना जब करते हैं इसका तो पावर ये जुड़ जाएगा आपका, है ना, पावर जुड़ जाता है। तो वही हुआ है यहाँ पे, इसमें पावर जोड़ा गया है। इट मीन्स ये बता रहा है कि ये दोनों का बेस जो पावर जुड़ा हुआ है x और y दोनों का बेस e है। क्लियर? सो हम इसको अलग कर दे रहे हैं पहले। e टू द पावर x और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। क्लियर? अब क्या करो, ये पूरा टर्म को क्या करते हैं हम, आरएचएस से एलएचएस ले आते हैं, या फिर सीधा सीधी समझो कि हम अगर इसमें तीनों टर्म में e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y से हम डिवाइड कर दें, बात एक ही है। क्लियर? सो e टू द पावर x डिवाइड e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y डिवाइड e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इक्वल्स टू 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें से कुछ टर्म कट रहा है। क्या कट रहा है? इसमें से e का पावर x कट जा रहा है, इसमें e का पावर y बच क्या रहा है? 1 बाय e का पावर y प्लस 1 बाय e का पावर x इक्वल्स टू 1। क्लियर? देखो e का पावर y ये जो है डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर है, यानी कि बट्टा के नीचे है। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। सो बनेगा ये e का पावर माइनस वाई प्लस e का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब क्या करो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है? सो और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन के रूप में e है, तो e का डिफरेंशिएशन, सो पावर में जो भी रहे वो डाल देना है, एक्स वाई जेड जो भी रहे, हम डिफरेंशिएशन e का कर रहे हैं, पावर में कुछ भी रहे डाल देंगे। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन मान लो, पावर में x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी ई टू द पावर x बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। सेम यही होता है, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है? क्या है यहाँ पे? e टू द पावर माइनस वाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई। क्लियर? उसके बाद पावर यहां पे क्या है, फिर देखो ये माइनस वाई बच गया, यानी कि फर्स्ट फंक्शन में e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब माइनस वाई, माइनस तो रहेगा, माइनस लगा देंगे। कोफिशिएंट इसका, कोफिशिएंट देखो पावर के कोफिशिएंट में माइनस है तो माइनस लगेगा ही। क्लियर? उसके बाद y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस अब e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर इसका माइनस एक्स ही होगा। अरे इस फॉर्मूले के अनुसार दिख रहा है ना, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट माइनस है, यहाँ माइनस लगेगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो माइनस e टू द पावर माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ये जो दिया है ये फाइनली माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होगा। चलो हम स्टेप नहीं काट रहे हैं को, माइनस e टू द पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा?
ई का पावर माइनस एक्स है, माइनस में है, माइनस ई का पावर माइनस बराबर के इस पार, तो ई का पावर माइनस एक्स होगा। समझ रहे हो ना, यहां से माइनस हट गया। अब देखो dy बाई डी एक्स, इसलिए हमको dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इस पूरे टर्म को उठा के आरएचएस में डाल देना है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, तो ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड माइनस ई का पावर माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो रहा है। एक एक स्टेप देखो, एक एक स्टेप हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये तो एक ही स्टेप का कैलकुलेशन है, लेकिन देखो 3 स्टेप में ले गए हम इसको। फाइनली इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स, माइनस ऊपर कर दिए, उसके बाद ये नीचे है ई का पावर माइनस वाई। हम क्या करते हैं, यहां से बट्टा हटा दो, अब सिस्टम बट्टा वाला सिस्टम इनटू, यहां से माइनस ऊपर ले गए, अब ई का पावर माइनस वाई बचा है, ध्यान से देखो ई का पावर माइनस वाई बचा है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कर देंगे, यानी कि ये जो नीचे है नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, सीधा सा समझो, नीचे से जब ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो पावर जो माइनस में है वो प्लस में, अरे ये जो किए हुए हैं यही, जहां देखो यहाँ नीचे था इसको ऊपर लेकर गए तो पावर में प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पावर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे। सो ई का पावर वाई। क्लियर। अब फिर वही फॉर्मूला पे आ जाओ जो शुरू में बताए थे, ई दोनों का बेस सेम है, ई है तो पावर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली dx क्या होगा, पावर जब जुड़ेगा माइनस ई तो रहेगा, माइनस रहेगा, ई का पावर y माइनस एक्स। क्या यही हमें प्रूव करना था, माइनस ई का पावर y माइनस एक्स, ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर। यहां हम कैलकुलेशन जो है एक एक स्टेप आपको बताए हुए हैं, आप लोग चाहो तो रिपीट कर लो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई स्टेप हमने कैलकुलेशन का नहीं छोड़ा है। उसके बाद डिफरेंशिएशन तो हम बताए कि फॉर्मूला एगो लगेगा बस। सो पहले डिफरेंशिएट किए, उसके बाद डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट किए कब, इसको हम यहां जो है इसमें ब्रेक किए, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई में, फिर इसको आरएचएस से एलएचएस लाए, ई का पावर एक्स कट गया, जो बचा हुआ टर्म है उसको हम लिख सकते हैं ई का पावर माइनस वाई, इसके अनुसार अब डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन का हर एक स्टेप सॉल्व किए हैं, फाइनली आपका ये है जो प्रूव करना था, माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, ये प्रूव हो चुका है। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।